हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू शिक्षा विधि। ऑफ कोर्स ये गुड इवनिंग नहीं है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब रात के 1:20 हो चुके हैं। लाइव क्लास थी, आप सबको पता ही है, आज ही लाइव क्लास हुई थी 11:30 के आसपास से 11:24 में लाइव क्लास ख़त्म ही हुई थी। फिर ये नया कंटेंट बनाया और उसके ऊपर काम वाम शुरू किया। बीच में कुछ बच्चों के डाउट थे, उनसे रिप्लाई किया, कुछ बच्चों से चैटिंग वेटिंग की, देन जाके मैं इस पर आया हूँ। तो अब देखो, मैं आपके लिए सीजीएल तक ज्योमेट्री के 50 कंसेप्ट लेके आऊँगा, 50 शॉर्ट कंसेप्ट। 5-7 मिनट की वीडियो बनेगी, एक एक वीडियो में एक एक कंसेप्ट एक्सप्लेंड होगा और आपकी ज्योमेट्री इस ज़बरदस्त लेवल की तैयार हो जाएगी। और आप बच्चे अगर बैंकिंग के भी हो, आपने कभी एडवांस मैथ को हाथ नहीं लगाया है, चमत्कार हो जाएगा आपकी लाइफ में। आप फिर भी सारे क्वेश्चन ज्योमेट्री के निपटा पाओगे। ऐसे ही मैं धीरे धीरे ट्रिको वगैरह अपलोड करूँगा। तो शॉर्ट कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री सेशन 1 50 में आपका स्वागत है। 50 शॉर्ट कंसेप्ट। पहला है टाइप ऑफ ट्रायंगल को समझना, और बिल्कुल आपको जैसे कहा जाए केवल उतना फॉलो कर लेना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। ट्रायंगल की बेसिक कैटेगराइजेशन के अंदर 3 टाइप की ट्रायंगल के नाम मैं आपको बताऊंगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और अपनी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल को हिंदी में न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को हिंदी में अधिक कोण त्रिभुज कह देते हैं। ये सारे एंगल डिपेंडेंट नाम होते हैं, लेकिन इनकी पहचान एंगल से नहीं करनी होती, और यही है आपका खेल। जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे रिपीट मारना, पहचान एंगल से नहीं करनी होती, और यही है आपका खेल। उम्मीद करता हूं सब बच्चों ने मेरी लाइन के साथ ही लाइन रिपीट की। तो वो पहचान फिर जब एंगल से करनी ही नहीं होती, तो आखिरकार करनी किससे होती है? ये भी तो क्यूरियोसिटी है माइंड में आपको। क्या सर, बात तो बढ़िया कह रहे हो, कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो इनकी पोल पट्टी खोलेगी। तो मैं बात करूंगा उस पॉइंट की जो एसएससी के लिए एक नया ट्रेंड है। आप बहुत बेसिक बात तो एसएससी में सारे बच्चे जानते हो, जो मैंने भी कुछ दिन पहले की लाइव वीडियो में समझा दी थी। ट्रायंगल बनाने के लिए 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना जरूरी है, 2 साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होना जरूरी है। मैं इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने इसकी वीडियो कुछ दिन पहले अपलोड की थी। किसी ने ना देखी हो तो एक बार मैं दोबारा उसका मुझसे बात कर लेना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल में मान लो राइट एंगल के अपोजिट जो साइड है, सारे बच्चे जानते हैं वो लार्जेस्ट साइड होगी। यहाँ सी नाम रख दिया, यहाँ ए नाम रख दिया। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इक्वल होगा बी के स्क्वायर के। ये पहचान है एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल की, यानी समकोण त्रिभुज की। तो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मैं यहां भी यही मान लेता हूं कि जो बी है वो मेरी लार्जेस्ट साइड ही है, मैंने यहां भी यही मान लिया। तो एक्यूट में ऐसा होगा, ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर बड़ा पड़ेगा बी के स्क्वायर से। यहां भी मैंने सेम बात मानी कि जो बी है वो मेरी लार्जेस्ट साइड है। तो यहां क्या अप्लाई होगा? ठीक वही पाइथागोरियन नेचर में, ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर छोटा रह जाएगा बी के स्क्वायर से। बहुत ही प्यारे आउटकम है, बहुत प्यारे आउटकम है। ईमानदारी से कह रहा हूँ, इतनी प्यारी शक्ल तुम्हारी कभी भी नहीं हुई, शायद पिछले 3 जन्मों में मिला के नहीं हुई। इतना प्यारा ये आउटकम है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। जो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर है, अगर बाकी 2 साइड के बराबर आ जाए तो वो अपनी राइट एंगल ट्रायंगल है, छोटा रह जाए तो अपनी एक्यूट ट्रायंगल, और बड़ा हो जाए तो अपनी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। तो मैंने आपसे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा कि टाइप ऑफ ट्रायंगल को आइडेंटिफाई कीजिए। आपको यहाँ साफ साफ दिखाई दिया लार्जेस्ट साइड छपी हुई। आपने 16 का स्क्वायर निकाला जो कितना आया 256, उधर से किया 10 का स्क्वायर 100, और 13 का स्क्वायर 169, तो आपने ऐड कर दिया 269। तो आपने कहा सर ये तो ये प्रूफ हो गया 269 बड़ा है 256 से, तो इस ट्रायंगल का नाम क्या रखा जाएगा? एक्यूट ट्रायंगल। यहाँ लार्जेस्ट साइड कितनी दिखाई दी आपको? 29। तो 29 का स्क्वायर कितना आएगा? 841। 21 का स्क्वायर 441, और 20 का स्क्वायर 400। ऐड करो, ये भी 841 आया, ये तो बराबर आ गए। जब ये बराबर आते हैं तो इस ट्रायंगल का नाम क्या रखा जाएगा? राइट ट्रायंगल। यहाँ लार्जेस्ट क्या है बेटा? 19। 19 का स्क्वायर 361, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 140। ऐड करने पर कितना बना? 244। ये छोटा रह गया, तो आपने कहा सर जो ये वाली ट्रायंगल आएगी तीसरी कंडीशन में, ये अपनी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल आएगी। उम्मीदन इतनी बात सबके पल्ले पड़ गई। तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा
इस ट्रायंगल का लार्जेस्ट एंगल बताओ क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने पड़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट होने के बहुत हाई चांसेस हैं, क्यों समझ जाना। तो यहाँ सबसे बड़ी साइड 7 दिखाई दे रही है, 7 का स्क्वायर कितना है 49, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में जब 9 कैरी करो कितना बनेगा 34। तो अपने प्रूफ कर दिया 49 बड़ा है 34 से। तो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दो से बड़ा हो तो ये कौन सी ट्रायंगल होती है, ऑब्ट्यूज। और इस पूरे डिग्री में एक ही एंगल है जो ऑब्ट्यूज एंगल, और वो कितना है 120। ये राइट एंगल होता और ये दो एक्यूट एंगल होते, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, लार्जेस्ट एंगल 120 ही पड़ेगा। ठीक बात है। अब बताओ अगर ट्रायंगल की साइड 8x और 15 है तो कितनी एक्यूट ट्रायंगल पॉसिबल है। अब इसमें क्या है, उसने ये क्लासिफाई नहीं किया कि x लार्जेस्ट है या x लार्जेस्ट नहीं है। हमने कहा बात तो सही है सर, अगर x लार्जेस्ट हुई तो फिल्टर ऐसा होना चाहिए 15 का स्क्वायर प्लस x को लार्जेस्ट मान रहा हूं, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बड़ा पड़ेगा x के स्क्वायर से। और अगर फिल्टर ये कि x लार्जेस्ट नहीं है तो फिर 15 लार्जेस्ट होगी, तो फिर 15 का स्क्वायर छोटा रह जाएगा x का स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर से। तो एक फिल्टर तो ये बन गया 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 289, जिसका रूट निकालो कितना आएगा 17। तो 17 अगर x से बड़ा हुआ तो x का बड़े से बड़ा मान क्या हो सकता है 16 है। 15 का स्क्वायर 225, यहाँ ले आए माइनस में 64, 5 में से 4 गया 1, 161 का जो रूट है इससे बड़ा है एक्स स्क्वायर 100, सब बच्चों को पता है 169 का रूट कितना होता है 13। तो 161 का रूट 12 पॉइंट समथिंग होगा, मैंने ऐसे ही लिख दिया 12.7। एक्स इससे बड़ा है, अगर x 12.7 से बड़ा है तो x की इंटेग्रल वैल्यू क्या होनी चाहिए 13। उसके बाद क्या हो सकती है 14, उसके बाद क्या हो सकती है 15। क्या 15 से बड़ी हो पाएगी, नहीं, क्योंकि 15 लार्जेस्ट साइड है। तो यहाँ x के स्थान पर 3 वैल्यू पॉसिबल है, और यहाँ x की आखिरी वैल्यू कितनी है 16, 16 से नीचे कितना आ जाएगा 15, वो आप पहले काउंट कर चुके हो। तो उससे नीचे जा नहीं सकते क्योंकि x को लार्जेस्ट माना हुआ है, तो 14x को बोल नहीं सकते। तो x की एक वैल्यू यहाँ हो जाएगी, 3 वैल्यू यहाँ हो जाएंगी। तो 3 + 1 x के स्थान पर कितनी पॉसिबल ट्रायंगल है 4 ट्रायंगल पॉसिबल है जो एक्यूट वैल्यू को सेटिस्फाई कर सकती हैं। इसी पैटर्न के ऊपर बेस ये एक होमवर्क आपको देके छोड़ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ शॉर्ट सेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही 50 कंसेप्ट आपकी लाइफ को पूरा बदल देंगे। चाहे अपने एडवांस मैथ कभी भी नहीं पढ़ा हो तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे धन्यवाद कर सकते हैं, करना चाहें तो स्पेशल वीडियो बनाने के लिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।